आज दुनिया की राजनीति के नक्शे पर नई दिल्ली से एक ऐसी तस्वीर उभरी है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक और रियाद से लेकर काहिरा तक सभी की नजरें भारत पर टिका दी है। सोचिए, 22 अरब देशों के विदेश मंत्री, एक ही शहर, एक ही मंच और मेजबान भारत। क्या यह सिर्फ एक डिप्लोमैटिक मीटिंग थी या फिर ये आने वाले वर्षों की भूराजनीति की दिशा तय करने वाला क्षण है? क्या भारत अब पश्चिम एशिया में अपनी भूमिका और मजबूत करने जा रहा है? क्या आतंकवाद के खिलाफ कोई नया वैश्विक मोर्चा तैयार हो रहा है? और क्या ऊर्जा, व्यापार और निवेश में भारत अरब रिश्ते एक नए दौर में प्रवेश कर चुके हैं? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे इस बैठक के पीछे की पूरी कहानी, उसका इतिहास, उसके मायने और आने वाले समय में इससे दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है। नई दिल्ली में आयोजित हुई भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक कोई साधारण कूटनीतिक कार्यक्रम नहीं थी। ये दूसरी बार था जब भारत और अरब लीग के देशों ने इस स्तर पर औपचारिक बैठक की। पहली बैठक 2016 में हुई थी, लेकिन इस बार खास बात यह रही कि भारत खुद मेजबान था। सभी 22 अरब लीग देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए और समय ऐसा चुना गया जब मध्य पूर्व में तनाव, युद्ध और अस्थिरता लगातार सुर्खियों में है। यानी दुनिया जिस दौर से गुजर रही है, ऊर्जा संकट, युद्ध, आतंकी खतरे, सप्लाई चेन की चिंता, उसमें यह बैठक अचानक नहीं बल्कि बहुत सोच समझकर उठाया गया रणनीतिक कदम है। भारत और अरब देशों का रिश्ता नया नहीं है। सदियों पहले भारतीय व्यापारी अरब बंदरगाहों पर मसाले, कपड़ा और कीमती पत्थर ले जाया करते थे। समुद्री रास्तों से व्यापार होता था, संस्कृति और भाषा का आदान प्रदान होता था। आज आधुनिक दौर में यह रिश्ता और गहरा हो गया है। करोड़ों भारतीय प्रवासी अरब देशों में काम करते हैं। अरब देश भारत के सबसे बड़े ऊर्जा आपूर्तिकर्ता है। व्यापार सैकड़ों अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। इसलिए जब भारत 22 अरब देशों के विदेश मंत्रियों को एक मंच पर बुलाता है तो ये केवल राजनीति नहीं बल्कि इतिहास, अर्थव्यवस्था और भविष्य तीनों से जुड़ा कदम होता है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने भाषण में साफ शब्दों में कहा कि दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां वैश्विक व्यवस्था बदल रही है। पुरानी शक्तियों के साथ साथ नई ताकतें उभर रही है और ऐसे समय में भारत अरब साझेदारी का महत्व और बढ़ जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रतिनिधि मंडलों का स्वागत करते हुए भारत की नीति दोहराई। भारत शांति का पक्षधर है, भारत संवाद में विश्वास करता है और भारत आतंकवाद के खिलाफ किसी भी तरह की नरमी के पक्ष में नहीं है। ये संतुलन, शांति की बात और सुरक्षा पर सख्ती भारत की विदेश नीति की पहचान बन चुका है। बैठक में सबसे गंभीर और संवेदनशील विषय रहा आतंकवाद। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद भारत और मध्य पूर्व दोनों के लिए साझा खतरा है। उन्होंने ये भी दोहराया कि सीमा पार आतंकवाद स्वीकार्य नहीं है। आतंकवादी संगठनों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। कट्टरपंथ से निपटने के लिए साझा रणनीति बनानी होगी। अरब देशों ने भी इस बात पर सहमति जताई कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए आतंकवाद से सख्ती से निपटना जरूरी है। ये बयान सिर्फ औपचारिक नहीं था, ये उस वैश्विक सोच को दर्शाता है जिसमें देश अब एक दूसरे से अलग अलग नहीं बल्कि मिलकर सुरक्षा की रणनीति बनाना चाहते हैं। अब बात करते हैं उस पहलू की जो आम आदमी के जीवन से भी सीधे जुड़ा है, ऊर्जा और व्यापार। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल और गैस के रूप में अरब देशों से लेता है। सऊदी अरब, यूएई, इराक, कुवैत, ये सभी भारत के प्रमुख ऊर्जा साझेदार हैं। लेकिन इस बैठक में सिर्फ तेल की बात नहीं हुई, चर्चा हुई निवेश बढ़ाने की, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की, हरित ऊर्जा यानी ग्रीन एनर्जी की, हाइड्रोजन जैसे नए फ्यूल की, डिजिटल और टेक्नोलॉजी सहयोग की। मतलब साफ है, भारत और अरब देश अब रिश्तों को सिर्फ खरीद फरोख्त तक सीमित नहीं रखना चाहते बल्कि लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बनाना चाहते हैं। बैठक ऐसे समय हुई जब गाजा, यमन, सूडान जैसे इलाकों में हालात दुनिया की चिंता बने हुए हैं। इन मुद्दों पर भी चर्चा हुई। भारत ने अपना वही रुख दोहराया, मानवीय सहायता जरूरी है, नागरिकों की सुरक्षा अहम है और लंबे समय के लिए शांति का रास्ता संवाद से ही निकलेगा। अरब देशों ने भी क्षेत्रीय स्थिरता पर जोर दिया। ये दिखाता है कि भारत केवल व्यापारिक साझेदार नहीं बल्कि क्षेत्रीय शांति में भूमिका निभाने वाला जिम्मेदार देश बनना चाहता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने पश्चिम एशिया के साथ रिश्तों को रणनीतिक रूप से मजबूत किया है। इसे नीति के तौर पर कहा जाता है एक्ट वेस्ट। इसका मतलब है खाड़ी देशों के साथ गहरे रिश्ते, निवेश आकर्षित करना, समुद्री सुरक्षा में सहयोग, आतंकवाद से लड़ने में साझेदारी, प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा। नई दिल्ली में हुई ये बैठक इसी नीति का बड़ा उदाहरण मानी जा रही है। अब सबसे अहम सवाल, क्या इस बैठक के बाद भारत अरब व्यापार और बढ़ेगा?
क्या सुरक्षा सहयोग और गहरा होगा? क्या ऊर्जा सप्लाई को लेकर नई डील्स होंगी? क्या भारत मध्य पूर्व में एक संतुलन बनाने वाली ताकत बन पाएगा? विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले महीनों में कई द्विपक्षीय समझौते हो सकते हैं, निवेश के नए रास्ते खुल सकते हैं और सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल बढ़ सकता है। तो दोस्तों, नई दिल्ली में हुई ये भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक सिर्फ तस्वीरों और प्रेस रिलीज तक सीमित नहीं है। ये उस भारत की कहानी है जो अब वैश्विक मंच पर सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि पहल करता है, जो ऊर्जा सुरक्षा से लेकर आतंकवाद तक हर बड़े मुद्दे पर अपनी बात मजबूती से रखता है और जो दुनिया को यह संकेत देता है कि भारत अब केवल उभरती हुई शक्ति नहीं, बल्कि वैश्विक संतुलन में एक अहम स्तंभ बनता जा रहा है। हम आगे भी इस कहानी पर नजर बनाए रखेंगे, क्योंकि आज जो बातचीत नई दिल्ली में हुई है, उसका असर आने वाले वर्षों की राजनीति, व्यापार और सुरक्षा पर जरूर दिखाई देगा। अगर ये वीडियो आपको जरूरी लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसी सच्ची जिम्मेदार रिपोर्टिंग के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए।